अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। और रिसेंट लेक्चर्स के अंदर हमने कवर किया था। हमने रिफरेंट इंट्रो कवर किया, देन हमने उसके बाद SDLC कवर किया कि हम डेटाओप्स इंजीनियर कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हमारा जो लेक्चर है, मैंने लास्ट टाइम इसको बताया भी था, इसके बारे में आपको बात भी की थी और आज इसी को आगे बात करेंगे। आज हमने सर्वर्स के बारे में और वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करनी है, जो कि EC2 मैंने आपको एक दफ़ा बना के दिखाया था, कनेक्ट भी करके दिखाया था। तो हम वही देखेंगे EC2 होता क्या है एक्चुअल में, EC2 छोड़ के वर्चुअल मशीन क्या होती है जो एक्चुअल में हम बनाते हैं। ठीक है। और हम ये देखेंगे कि एक्चुअल में इन्हें हम यूज करते हैं तो करते क्यों यूज करते हैं, हाइपरवाइजर क्या होते हैं, लाइक इन चीज़ों के बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो अभी मैं इस क्लास को ओके। सो सबसे पहले आपको जो है ना सर्वर का कॉन्सेप्ट बताना, देन आपको हाइपरवाइजर का कॉन्सेप्ट जो है ना वो समझाऊंगा। और देन ये कि आई होप कि आपको वो चीज़ समझ आ भी जाएगी। आज का जो हमारा लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है। आज लेक्चर 3 है हमारा, और लेक्चर है हमारा सर्वर्स एंड हाइपरवाइजर्स, या आप कह सकते हो वर्चुअल मशीन्स। एक्चुअली हम हाइपरवाइजर से हम वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं। तो क्या लेते हैं, सो स्टार्ट करते हैं। लेक्चर देखिए, अब हमारा सर्वर्स के बारे में बात करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कशन करनी है। थोड़ा बी कंसंट्रेट रखिएगा, अपना कंसंट्रेशन रखिएगा अपनी, सो दैट कि आपको ये चीज़ें समझ इजीली आ जाए। सब इतना मुश्किल नहीं है, बट अगर प्रॉब्लम मतलब अगर आपको चीज़ें समझना है तो एक क्वेश्चन मुझसे कर लीजिएगा लास्ट में। अच्छा, तो सबसे पहले हम सर्वर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। देखिए, मेन चीज क्या है कि इस टाइम पे करंट इस सर्वर्स क्या है, सर्वर एक्चुअल में है क्या। ठीक है। ठीक है। आप इस टाइम इस मेरे लोकल पीसी को, मेरे इस लोकल, मैं अपने लोकल कंप्यूटर को यूज कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा लोकल लोकल लैपटॉप है, आपके पास अपना पीसी है। ठीक है। या आपके पास अपना लैपटॉप है, सो दैट ये आपकी एक लोकल मशीन है तो ये ओके। ओके। मैंने आपको बता रहा था कि देखिए, हमारे पास अगर हमारे लोकल पीसीज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पीसी है। ठीक है। तो हमारे पीसी और सर्वर में क्या फर्क है, देखिए, एक पीसी के पास आपको ये चीजें बड़ी क्लियर है, एक पीसी के पास उसका अपना OS होता है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके पास अपनी मेमोरी होती है, रैम होती है, ये सब कुछ होती है। और उसके बाद उसके पास ऊपर विंडोज चल रही है, लिनक्स चल रही है, जो भी चीज ऊपर चल रही है, मतलब ये मैन एक कंप्यूटर है। ठीक है। अब सर्वर और कंप्यूटर, हमारे सिंपल कंप्यूटर और सर्वर में क्या फर्क है, देखें। हमारा जो कंप्यूटर एक्चुअली में जो सर्वर्स होते हैं, ठीक है, वो भी पीसी, वो भी रैक्स बने हुए होते हैं जिनके अंदर हमारे पीसीज, ये जो पीसीज हम यूज कर रहे हैं, सीपीयूज आप कह सकते हैं, बड़े सीपीयूज जो होते हैं, वो उन रैक्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। और उनके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसी चीजें डाउनलोड होती हैं जिसकी वजह से वो लाइव होते हैं, यानी कि ऑल ओवर द इंटरनेट वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है। अब ऑल ओवर द इंटरनेट वो अवेलेबल कैसे, मतलब उनके ऊपर मैनली, अगर आप किसी ने सी पैनल यूज किया, अगर नहीं भी किया तो कोई बात नहीं। देखो, मैनली उसमें ये होता है कि हमारे पास कुछ ऐसे हम एक फोल्डर्स अपने रख लेते हैं कि जिसके अंदर कोई भी फाइल अगर हम अपलोड करते हैं तो वो ऑल ओवर द इंटरनेट
जो है ना वो एक्सेसिबल होती है, ठीक है। हम अपने पीसी, अब मैं फॉर एग्जांपल अपने इस पीसी की बात करता हूँ, तो मैं इस पीसी के अंदर जो मेरे डी के अंदर ड्राइव के अंदर या सी ड्राइव के अंदर कोई भी चीज पड़ी हुई है वो आप नहीं देख सकते, ठीक है। आपके पास एक्सेस नहीं है, कैसे एक्सेस करोगे, नहीं कर सकते। तो उसके अंदर जो फाइल है वो भी मेरे, अगर मैं कोई वेबसाइट उसके अंदर रखी हुई है तो वेबसाइट दुनिया मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो लाइव नहीं होती। वो जो हमारी वो वाली जो एक्चुअल में जो भी फाइल्स वगैरह या जो भी वेबसाइट है वो ऑल ओवर द इंटरनेट जो है ना वो अवेलेबल नहीं होगी, वो सिर्फ मेरे पीसी के अंदर अवेलेबल होगी। लेकिन सर्वर्स जो होते हैं वो भी पीसीज ही होते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर एक्चुअल में पड़े हुए होते हैं जो कि आपकी कोई भी यानी कि जो फाइल्स हैं या जो आपकी वेबसाइट है ना उसको ऑल ओवर द इंटरनेट अपलोड कर देता है, यानी कि वो ऐसे फोल्डर होते हैं। तो सर्वर के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में मैन फंडा ये है कि अच्छा सर्वर, मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं सर्वर रूम दिखाता हूँ, ठीक है। आपको पता लगे सर्वर रूम होते कहाँ हैं। अच्छा, अब इसी सर्वर रूम आपने जो EC2 बनाई थी लास्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल लास्ट क्लास जो हमने ली है उसके अंदर जो मैंने EC2 बनाया था वो भी एक सर्वर बना था। मैंने आपको बताया था वो सर्वर रूम कहाँ पर हमने ऊपर सेलेक्ट किया था। मैंने तो यूरोप सेलेक्ट किया था, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आप जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, चाहे आप न्यूयॉर्क करो, चाहे आप कोई भी सिटी कंट्री करो। मैंने बाय मिस्टेक कर भी दी थी। तो आप जो भी करना चाहो, तो इसी तरह सर्वर रूम्स होते हैं। तो उन सर्वर, अब ये मतलब क्या था उसका, स्टॉक होम का मतलब, स्टॉक होम जो ना वो एक वो यूके में कुछ था। तो बहरहाल अगर मैं यूके में बनाऊंगा तो यूके के जो सर्वर हाउस है ना उसके अंदर जो मेरा पीसी है उसके अंदर मुझे एक मशीन के क्रेडेंशियल मिल जाएंगे कि इसके अंदर जो लिनक्स मशीन है उसका यूजर। अब मैंने बताया था EC2 विजुअलाइजेशन, अच्छा उसके बारे में बाद में बात करें। मैं तो सर्वर हाउस, तो सर्वर हाउस में आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अगेन। ओके, सो एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ठीक है। तो गूगल के अपने सर्वर हाउसेज हैं। मैं अगर गूगल का सर्वर हाउस दिखाऊं तो गूगल की जो जितनी भी आप देख रहे हो ना, गूगल की जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो सब सबसे बड़ी एग्जांपल आप कह लो कि गूगल की जो है ना वो हमारे पास जैसे गूगल मीट से भी, मैं गूगल मीट से मार ये भी सॉफ्टवेयर किसी ना किसी सर्वर के ऊपर ही अपलोडेड होगा। तो वो सर्वर उनके पास भी अपने बहुत ज्यादा सर्वर्स हैं, बड़े सर्वर्स हैं। सो दैट मैं आपको फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ये क्यों नहीं दे रहा, अच्छा। खैर इसमें जो हमारे सर्वर्स हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर मेरे पास सर्वर्स है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक पीसी है, रैक, ये रैक्स बनेगा, पहला रैक है, सेकंड रैक एंड थर्ड रैक। तो ये सर्वर्स इस तरीके से पड़े हुए होते हैं। गूगल के अपने सर्वर हाउसेज हैं। मैं गूगल का आपको दिखाऊंगा, गूगल के सर्वर रूम्स। तो आपको क्लैरिटी दिला रहा हूँ कि एक्चुअली ओके, सो एक्चुअली मैं नेटवर्क चेंज किया मैंने, आई थिंक उस नेटवर्क में इशू थोड़ा सा। तो अच्छा, मैं तो बता रहा था कि ये सर्वर हाउस, तो सर्वर हाउस अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए सर्वर हाउस है। यहाँ पर आप ये डिफरेंट रैक्स देखेंगे, ठीक है। तो इन रैक्स के अंदर भी क्या है, ये भी रैक्स जो है ना वो इन ये डिफरेंट रैक्स हैं और इनके अंदर पीसीस पड़े हुए हैं जो कि सर्वर्स हैं। इतने बड़े बड़े सर्वर इनके ऊपर, अच्छा, इन सर्वर हाउसेज जो होते हैं इनको एक स्पेसिफिक कूलिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको इनको कूलिंग, तो इनकी बहुत सी प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, इनको ठंडा रखने के लिए इनको कूलिंग देनी पड़ती है। और भी बहुत सी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है एक्चुअल में हम ये नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सर्वर रूम्स होते हैं। अब इसी के अंदर जब हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल आप समझ लो ये पड़ा हुआ था न्यूयॉर्क के अंदर, और हमने क्या किया, अपने AWS अकाउंट के अंदर आया, मैंने वहां से न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया, और आपको जैसे मैंने लास्ट टाइम करके दिखाया था, मैं न्यूयॉर्क सेलेक्ट किया और मैंने वहां से एक सर्वर बनाया। तो क्या होगा, मेरा सर्वर इस यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल वो देखेगा कि यार अच्छा कहाँ पर क्या, वो देखेगा यार ये वाली तो बुकड है, ये वाला भी बुकड है, यहाँ भी लोगों ने लिया हुआ है, ये भी लोगों ने लिया है। अच्छा, ये वाला रैक के अंदर ना एक पीसी में जगह खाली है, तो वो कहेगा कि अच्छा रिक्वेस्ट आई हुई है। फॉर एग्जाम्पल रिक्वेस्ट आई हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट गई है, तो मैं कहूंगा जब मेरी रिक्वेस्ट मैंने की है तो रिक्वेस्ट आई मेरी यहाँ पर, उसने कहा यार हाँ अब्दुल्ला की एक रिक्वेस्ट आई हुई थी, ठीक है, और आई हुई है, और अब मेरे पास ये वाली जगह स्पेस खाली है, और मैं ये वाली मशीन दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इस रैक में जो एक मशीन पड़ी हुई होगी वो मुझे दे देगा, ठीक है। अब ये वर्चुअल मशीन की बात कर रहा था मैं, सॉरी मैं बात कर रहा था EC2। अब वर्चुअल मशीन्स के अंदर क्या चक्कर होता है, आप देखिए ये तो मेरे आपको EC2 मैं आपको सिंपल वर्चुअल सर्वर्स के बारे में बताया कि एक्चुअल में सर्वर्स क्या होते हैं। अब मैं आपको ये दिखा रहा था, शिप नेट सही हो गया, अब ये चल पड़ेगा कुछ। तो मैं आपको दिखाता हूँ सर्वर, ये देखें।
अब ये गूगल के सर्वर्स हैं, ठीक है, अवर्स की, और ये गूगल का सर्वर सेंटर। आप बात करोगे ना यूट्यूब, आप देखो यूट्यूब के ऊपर कितनी इमेजेस, कितनी वीडियोस आप अपलोड करते हो, तो ये सारी जो वीडियोस है ना, ये देखो ये यहाँ पर ना इनके इस जगह पे इनके ये डेटा सेंटर्स है गूगल के, तो गूगल ने इन जगहों पे सेव किया। और देखेंगे आप रैक्स है, और ये रैक्स जो है, इन रैक्स के अंदर आप देखोगे ये पहला रैक है, पहला पीसी, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और इन सब के अंदर बहुत बड़ी बड़ी एसएसडीज, बहुत ज्यादा मेमोरी है इनके पास। तो आप जब कोई वर्चुअल मशीन लेते हो ना, तो अब देखो बात करते आप EC2 लेते हो, मतलब वर्चुअल मशीन और VPS के अंदर क्या मतलब, VPS का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट कंप्यूटर, पूरा का पूरा पीसी लेना, वो हमें जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा बड़ी मेमोरी हम क्या करेंगे। जैसे मेरी 500 GB, तो मैं 500 GB मेमोरी को क्या करूंगा भाई, मुझे तो एक वेबसाइट, दो वेबसाइट होस्ट करनी है इंटरनेट के ऊपर, या कुछ ऐसी एप्स, तुम्हारे थोड़ी सी हमें कम रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। तो मैं भी आपको वर्चुअल मशीन का हर कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो ये एक पूरा इसी हम पूरी की पूरी ना एक VPS नहीं देगा, वो हमें इसके अंदर वर्चुअल मशीन बना के देगा। तो जैसे हम जैसे जैसे AWS में इसे EC2 कहते हैं, ठीक है, वर्चुअल मशीन को AWS के अंदर EC2 कहते हैं, तो हमें EC2 बनानी होगी। तो हर वो आगे हम देखेंगे, मतलब ये सर्वर्स होते हैं और ये सर्वर रूम्स होते हैं, हर बंदे, हर जो भी आप देखोगे ना, फेसबुक के अपने सर्वर रूम्स हैं, ठीक है, इंटरनेट पे अब सर्वर रूम्स हैं, और गूगल के अपने सर्वर रूम्स है, AWS के सर्वर रूम्स मैं आपको दिखाता हूँ जो एक्चुअल में हम यूज करते हैं, तो ये जरा आपको ज्यादा अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैं आपको जरा AWS के सर्वर रूम्स दिखा देता हूँ। तो ये एक दो पिक्स उन्होंने अपलोड कर दी होती हैं, चलो आप देख लो कि हमारे भी सर्वर रूम्स कैसे दिखते हैं। तो ये देखें, ये AWS के सर्वर रूम्स है, ठीक है, ये AWS के जो है ना वो सर्वर रूम्स है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये इंडिया के अंदर भी सर्वर रूम है, पाकिस्तान के अंदर अभी तक इसका कोई सर्वर रूम नहीं बना, बट ये है कि इंडिया के अंदर इसका पहला बना था, आई थिंक मुंबई के अंदर, हाँ मुंबई के अंदर इसका सर्वर रूम है। बाकी बाकी तो न्यूयॉर्क और डिफरेंट यूरोप कंट्रीज लाइक अंदर बहुत ज्यादा है। तो बहरहाल ये जो ना अमेजोन का एक सर्वर है AWS, जो किसी अकाउंट हमने बनाया हुआ है, ये उसका ना यहाँ पर मुंबई के अंदर एक सर्वर रूम, और यहाँ पर इनको AC और सब कुछ बड़ी अच्छे से प्रोवाइड किया गया होता है, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रैक्स हैं और ये पीसीस पड़े हुए हैं different। तो ये इनके अंदर जो है ना, हम कोई ना कोई अपना VPS इनसे बाय कर रहे होते हैं, जो कि विजुअली 1 साल के लिए या 6 महीनों के लिए वो हम, तो ये सर्वर्स है, ठीक है, ये सर्वर्स का फंडा होता है। कुछ भी है, देखो ये इसने एक रैक उठाया हुआ है, ये देख रहे हो आप, इसने एक पीसी उठाया हुआ है, एक पूरा एक CPU टाइप पूरा एक रैक के अंदर वो उठाया हुआ है, कि इसके अंदर आप डिफरेंट VPS जो है ना वो वर्चुअल प्राइवेट मशीन है पूरे पूरे, तो यहाँ से जब हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं ना, तो वो यहाँ से बन के ऑटोमेटिकली हमें मिल जाया करता है। यहाँ पर कोई बंदा वर्बली ऐसे, सॉरी, जो बंदा जो है ना वो ऐसे फिजिकली नहीं खड़ा हुआ होता, ये सब कुछ सॉफ्टवेयर से कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये भी स्नेक उठाया, अभी ऐसे रैक्स के अंदर ये फिट हुए होते हैं, ये सर्वर रूम्स होते हैं। खैर, अब बात करते हैं वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, मैं आपको वर्चुअल मशीन्स के बारे में बताने से, देखो एक्चुअल में मैं लास्ट टाइम ना कुछ, अब मैं एक सबसे एक बड़ी एग्जांपल लूंगा वर्चुअल मशीन। एक्चुअल में देखो, फॉर एग्जांपल थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं पहले, देन इसको आगे समझेंगे, सो दैट कि आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो। ओके, सो देखो, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि हमारे पास, देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप ना एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं, कि जो कि आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आए। मेरे पास फॉर एग्जांपल जो है ना वो 10 मरले का घर है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना वो 10 मरले का घर है, ठीक है। और क्या होता है कि चलो मैं 10 नहीं करता, मैं कर लेता हूँ एक, 10 नहीं, चलो 1 एकड़ कर देते हैं। हमारे पास तकरीबन ना 1 एकड़ का घर है, ठीक है ना, कनाल कहते हैं, ठीक है, तो 1 कनाल का घर है। अब बात ये है कि यार उस घर के अंदर ना हो ये रहा है कि मैंने ना एक स्विमिंग पूल बना लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ से वर्बली समझाऊंगा, समझ लीजिएगा। तो मैंने कहा कि मेरे पास ना 1 एकड़ का, यहाँ पे 1 कनाल का मेरे पास ना यहाँ पर एक घर था। मैंने एक साइड पे स्विमिंग पूल बना लिया, ठीक है, और मैंने, ठीक है, मेरे पास ना फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है। अब देखिए मेन चीज क्या थी, वर्चुअल मशीन का फंडा बता रहा हूँ। अब मैं यहाँ से बता रहा हूँ घर, आप समझ लो कि यार ये एक एक्चुअल में सर्वर है, ठीक है। तो मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि समझ आए। अब इस घर के अंदर मैंने क्या किया, मेरे पास एक्चुअल में ना यहाँ पर एक स्विमिंग पूल मैंने बना लिया, ठीक है। बाकी ये मेरा घर का बाकी है जहाँ पर मैं रहता हूँ। सो दैट इसमें मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, यहाँ 2 रूम्स बने हुए हैं, ठीक है, 2 रूम्स है यहाँ पर, यहाँ बाथ भी है, किचन भी है, सब कुछ जो भी है, मतलब एक घर का जहाँ मैं रहता हूँ वो एरिया है, ठीक है। यहाँ मैंने साइड पे स्विमिंग पूल बना लिया। और मैंने क्या किया, मैंने ना इस जगह पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मैंने एक थोड़ा सा मैंने कुछ खेलने के लिए मैंने कुछ झूले वगैरह लगा लिए फॉर एग्जांपल जो मेरा यहाँ पर, ठीक है ना। तो दैट मैंने यहाँ पर एक छोटी सी जिम भी बना ली अपने लिए फिजिकल। तो लेकिन अब मैंने यहाँ पर देखा कि यार मेरे घर के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लॉन्च भी बना लिया ना फ्रंट में, ये मैंने थोड़ा सा कर लिया। अब ये मेरा, मुझे इतना पता है यार कि मेरा 1 एकड़ का घर है, मेरा यहाँ पर मैंने काफी ज्यादा उसे जितना मैं चाहूँ उतना मतलब एक एक्सीड करके भी यूज करूँ, तो मेरा यहाँ घर था, मैंने यहाँ स्विमिंग पूल बना लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। बट फिर भी ना मेरे पास कुछ ये वाली स्पेस खाली है, ठीक है, कुछ ये वाली स्पेस मेरे पास खाली पड़ी हुई है। सो दैट मैं इसका क्या करूँ,
तो आप क्या करोगे, आप कहोगे यार चलो फिर मैं इसको रेंट पे दे देता हूँ। तो दैट आप क्या करोगे, यहाँ पर दीवारें खड़ी कर लोगे, ठीक है, यहाँ दीवारें खड़ी करोगे और कहोगे यार इस जगह पे मैं कुछ जो है ना, ये जगह जो है ना मैं किराए पे दे देता हूँ, सो दैट कि मुझे इसके वाइज जो मुझे कुछ ना कुछ अर्निंग आती रहेगी, या एक्चुअल में आप कह लो कि ये फालतू जगह नहीं जाएगी। अब मैन फंडा सेम फंडा होता है हमारे पास वर्चुअल मशीन के अंदर। एक्चुअल में जो हमारे पास सिस्टम्स होते हैं ना, उनके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर 500 GB मेमोरी है और उसके बाद कोई 8 GB रैम है, ठीक है, तो भाई अब 500 GB में यूज नहीं कर रहा, फॉर एग्जाम्पल मैंने 20, मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूँ एक एक वेबसाइट अप्रोक्सीमेटली, मैं ज्यादा मैक्सिमम भी करूँ तो वो 12 GB की हो जाएगी। मैंने क्या किया, मैंने 10 GB की कर लेते हैं, बहुत ज्यादा बड़ी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, जिसके अंदर कंटेंट काफी ज्यादा है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल का मैंने 10 वेबसाइट जो है ना वो एक सर मैंने ये सर्वर बाय किया AWS से, फॉर एग्जाम्पल आप फॉर एग्जाम्पल कह लो, मैंने क्या किया, मैंने AWS से ना ये सर्वर बाय किया, ठीक है। अब AWS से ये सर्वर बाय करने के बाद मैंने मुझे ये पता लगा है कि यार मुझे इन्होंने 500 GB मेमोरी दे दी है, 8 GB रैम दे दी है। अब मैंने उस पर 10 वेबसाइट जो मेरी टोटल कंपनी की साइट 10 वो मैंने यहाँ पर अपलोड कर, ओके क्लियर। अब यहाँ जब मैंने अपलोड की मुझे पता लगा यार ये तो मेरी टोटल 100 GB खा रहे हैं, 500 GB का मुझे मेमोरी मिली हुई, 8 GB रैम है और तकरीबन मुश्किल से ये 3 GB रैम खा रही है, ठीक है। तो बाकी सब जो रिसोर्सेज हैं उनका मैं पे कर रहा हूँ, बट मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि मैं वेस्ट कर रहा हूँ उस जगह को। तो मेन चीज यही है कि मैं इस जगह को वेस्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने वैसे बहुत कम जगह ली हुई है और वहां पर मैं ज्यादा बात करूँ, बट अब समझो रियल टाइम एग्जाम्पल से समझो। तो अब वर्चुअल मशीन्स इस टाइम पे ना यहाँ पर पिक्चर में आती है वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स पिक्चर में यहाँ पर आती हैं, वर्चुअल मशीन्स को मैं VM कहते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल मशीन्स करती क्या है, वो कहती हैं यार मसला क्या है, आपके पास ये पीसी है फॉर एग्जांपल, ये सर्वर है, तो सर्वर में होता है ना पीसी है ना, पीसी के अंदर ये हम VPS ले रहे हो, वो कहता है ये पीसी है तो भाई ये रिसोर्सेज आप एक के लिए यूज करो और एक और यहाँ पर वर्चुअल मशीन बना लो, ये जगह तुम्हारे पास पड़ी ना, इसमें वर्चुअल मशीन एक बना लो और यहाँ पर ये वाला पीसी के अलग OS होगा, अलग इसकी मेमोरी होगी, अलग इसकी रैम होगी। मतलब 3 GB यूजेज में था तो 2 GB इसको दे दो, 5 GB हो जाएगा ना, फिर 2 GB और किसी और को ब्लॉगर को दे देना, तो 2 GB इसको दे दो और 100 GB मेमोरी भी इसको दे दो। तो 100 तो उसने यूज की थी, 100 ये यूज करेगा, 300 अभी भी वेस्ट हो रही है। तो क्या करो, एक और वर्चुअल मशीन बना लो। अब अब 100 इसको दे दो, ऐसे ही करके जब मैं दो और बनाऊंगा तो 500 की 500 में यूज करूँ, मतलब अब मैं वेस्ट नहीं कर रहा रिसोर्सेज को, ठीक है। तो वर्चुअल मशीन्स यही फंडा है, यही इसी जगह पे वो पिक्चर में आते हैं। अब बात मैं कर रहा था इसी के दरमियान में ना, मैं एक बात और कर रहा था जिसको मैं कह रहा था कि मैं बात थोड़ी देर पहले मैं इसके बाद में बात कर रहा था कि हाइपरवाइजर की। अच्छा हाइपरवाइजर ठीक है, ये तो समझ आ गई चले, विच हमारे पास जो है ना वो सर्वर्स होते हैं, वो होते क्या हैं, समझ आ गई, सही है। उसके बाद सर्वर्स के अंदर हमें पता लग गया यार कि जो वर्चुअल मशीन्स है एक्चुअल में, सॉरी, हमें पता लगा कि यार वर्चुअल वर्चुअल मशीन्स जो है वो एक्चुअल में एक पीसी के अंदर डिफरेंट और वर्चुअल मशीन्स यानी कि डिफरेंट स्मॉल OS बनाना, सो दैट के वो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकें कि वेस्ट ना हो रिसोर्सेज, हमें ये भी समझ आ गई, क्लियर। अब मैं बात कर रहा हूँ कि चलो यार ये चीज यहाँ तक तो क्लियर थी। अब ये हाइपरवाइजर क्या है, ये हाइपरवाइजर क्या है, इसके बारे में बात कर रहे थे हम। हाइपरवाइजर एक्चुअल में ये वर्चुअल मशीन्स जो बनाते हैं ना, ये वो है हाइपरवाइजर बनाने के काम आता है। हाइपरवाइजर एक वर्ड है, ये एक्चुअल में हम इस हाइपरवाइजर की एग्जांपल लूँ तो एक बिगेस्ट एग्जांपल है VMware। VMware अब अगर आपको यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ा है तो उन्होंने देखा होगा कि आप एक ही सिस्टम के अंदर कई मोस्टली लोग ना विंडोज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और लिनक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक ही पीसी के अंदर आप दो डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके बैठे हुए हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आप एक आपने इंस्टॉल किया हुआ है लिनक्स और एक किया हुआ है आपने विंडोज। हाउ कैसे, उन लोगों ने ना VMware डाउनलोड किया हुआ होता है। VMware क्या है, एक हाइपरवाइजर है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, इसने एक मशीन के अंदर ना दो एक एक पीसी एक जो है ना मेरे CPU के अंदर दो मशीन यानी कि दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रहा है। कैसे, इसके लिए ना अगर आप इसे VMware को इस्तेमाल करते हो, देखो ये सारे काम AWS खुद कर रहा है, हमें करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सर्वर्स क्या है, आपको पता होना चाहिए वर्चुअल मशीन जो EC2 एक्चुअल में वर्चुअल मशीन जो AWS बना रहे हैं ना उसे वो EC2 कहते हैं। जब भी आप EC2 बनाते हो ना तो आप खुद ही समझ जाओ, जब भी आप EC2 बनाओगे ना आप खुद ही समझ जाओ कि यार आप एक वर्चुअल मशीन बना रहे हो, ठीक है। जब भी आप EC2 बनाओगे आपको क्लियर, आपको पता लग जाना चाहिए अच्छा यार एक वर्चुअल मशीन बन रही है मेरी सर्वर, किसी भी सर्वर जगह जहाँ मैंने जगह सेलेक्ट किया वहां पर मेरी एक वर्चुअल मशीन बन रही है। तो जो हाइपरवाइजर है ना वो
अच्छा, तो मैं इसकी बात कर रहा था, थोड़ा सा नेटवर्क इशू कर रहा है। तो मैं आपको बता रहा था जो वर्चुअल मशीन्स है ना, तो अगर हम कोई भी EC2 बनाते हैं तो आपको ये चीज वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए। तो आप अगर कोई भी वर्चुअल मशीन आपके पास बनती है ना, तो आप ये सब, अब जब भी कोई भी EC2 जब आपके पास बनती है, आपको ये चीज वैसे ही क्लियर हो जानी चाहिए कि यार जो EC2 बना है ना, वो एक्चुअल में एक वर्चुअल मशीन ही होती है, ठीक है। अब जो VMware है, ठीक है, VMware क्या है, VMware एक हाइपरवाइजर है। तो जब जो भी कोई भी हम वर्चुअल मशीन बनाते हैं, तो हम किसी ना किसी टूल को इस्तेमाल करते हुए बना रहे होते हैं, ठीक है। तो वो VMware है, ठीक है, हाइपरवाइजर। तो हाइपरवाइजर एक्चुअल में क्या है, हाइपरवाइजर एक वर्चुअल मशीन बनाने के काम आता है। अब आप VMware, अब कई लोग कहते हैं ना मैंने लिनक्स यार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग क्या कहते हैं, विंडोज नहीं उड़ाते, ठीक है। वो क्या कहते हैं, VMware इंस्टॉल करते हैं, और VMware के अंदर ना, हाँ, वो ऑप्शन फॉर एग्जांपल वो कहता है यार यू वांट टू मेक अ मशीन, अच्छा नेक्स्ट, पूछते हैं आगे कि आपने कितनी मेमोरी देनी है उसको जो आप नई मशीन बना रहे हो, ठीक है। तो आप बोलते हो कि यार उसको मेरे मेरे पास 500 GB है, 100 GB तो मैंने यूज किया हुआ है, और 50 GB आप इसको दे दो, ठीक है। 50 GB दे दिया, फिर आप कहते हो कि यार अच्छा 50 GB और 2 GB रैम दे दो। तो वो क्या करता है, वो कहता है ठीक है, आप कहते हैं डन। फिर वो क्या करता है, 50 GB रैम और 2 GB, सॉरी 50 GB मेमोरी और 2 GB रैम के साथ एक नई मशीन बना देता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं वर्चुअल मशीन। तो जब भी हम EC2 बना रहे होते हैं ना, तो एक्चुअल में हम यही वाला काम कर रहे होते हैं। हाइपरवाइजर इज नथिंग बस जस्ट लाइक, मतलब कि आपने जस्ट एक वर्चुअल मशीन बनानी है किसी जगह पे, सो दैट आप हाइपरवाइजर को यूज करते हो। तो वर्चुअल मशीन, आपको ये चीज क्लियर हो गया कि हमें जब भी कोई EC2 बनाते हैं, तो एक्चुअल में हम एक हाइपरवाइजर बना रहे होते हैं, ठीक है। ओके, सो मैं आपको यहाँ पर इस चीज को सो पे आके मैं आपको दिखाता हूँ, तो दैट जब आप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि अब मतलब क्लैरिटी है इस चीज की, कि जब भी हमने वर्चुअल मशीन बनानी है, तो वो बनेगी VMware से, सॉरी VMware या किसी भी हाइपरवाइजर से। और मैं यहाँ पर अगर वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ, तो वो EC2 कहलाती है इन AWS। और अगर वैसे बात करें अगर माइक्रोसॉफ्ट एजूर, तो वो शायद वर्चुअल मशीन कुछ और कहता हो। लेकिन आपने अगर AWS के अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है, तो आप उसे कहते हो इसको कहते हो EC2, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं अच्छा मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ नेक्स्ट टाइम। अच्छा, तो अगर मैं आपको इस कंसोल के ऊपर दिखाऊं ना, तो इस कंसोल के अंदर जो ये EC2 का मैंने लास्ट टाइम आपको बना के दिखाई थी, मोबाइल स्टैम के ऊपर मैंने कनेक्टिविटी करके दिखाई, और मैंने आपको दिखाया कि हमने कैसे EC2 बनाई और कैसे उसे कनेक्ट किया। तो वो जो EC2 हमने बनाई थी, वो एक सर्वर रूम के अंदर, अब आपको जरा सारा साइकिल मैं दोबारा से समझाने वाला हूँ, ये सारा साइकिल हुआ क्या, ठीक है। तो सर्वर्स के बारे में मैंने आपको बताया, आपको समझ आई होगी। वर्चुअल मशीन्स के बारे में बताया, ठीक है, कि एक ही पीसी के अंदर डिफरेंट वर्चुअल मशीन बना सकते हो, बनाएंगे किसकी मदद से, सुपरवाइजर के हाइपरवाइजर की मदद से, ठीक है। तो ये आपको चीजें आई होप सो क्लियर है, सो दैट आपको ये चीज क्लियर होगी कि जब मैं इसे मैं सब रिवाइज कर रहा हूँ, तो जब हम कोई EC2 बनाएंगे, जैसे मैं EC2 पे क्लिक करूंगा, न्यू EC2 बनाने की कोशिश करूंगा, तो वो क्या होगा, वो पहले मुझे पूछेगा भाई कि तुमने कौन सा रीजन सेलेक्ट करना है, कौन सा रीजन है जहां पर तुम EC2 बनाना चाहते हो, ठीक है। बड़ी चीज क्लियर है ये तो। अभी ये मुझे दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अगर अभी आप करंटली देखोगे, अगर आप अभी करंटली देखोगे, तो आप यहाँ नजर आ रहा है कि जो मेरे पास इंस्टेंसेस अभी जो रनिंग में है, वो अभी जीरो होंगी, अभी करंटली जीरो होंगी, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है ना जितनी भी बनाता हूँ मैं टर्मिनेट कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अभी मेरे पास इंस्टेंस, जो मैं जो लॉन्च इंस्टेंस के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास करंटली मेरे पास आता है कि रीजन कौन सा। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ से न्यूयॉर्क। तो जब मैं न्यूयॉर्क को सिलेक्ट करूंगा, तो मेरा जो सर्वर है, अब मैं सारा समझा रहा हूँ, तो जो सर्वर है, तो वो सर्वर जो सर्वर रूम होगा ना न्यूयॉर्क के अंदर, वहां पर एक रिक्वेस्ट जाएगी कि क्या बनाओ, आप बनाओ एक वर्चुअल मशीन, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि यार कितनी रैम, कितनी मेमोरी, सब कुछ करके, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा यार उस पीसी के अंदर जितनी भी स्पेक्स हैं उसके मुताबिक जो आपने बोला वो मीट करेंगे। जब मीट करेंगे तो वो कहेगा ओके, देन वो हाइपरवाइजर के पास रिक्वेस्ट जाएगी कि आप बना दो, क्योंकि देखो सर्वर तो एक्सेप्ट कर रहा है रिक्वेस्ट, हाइपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है वर्चुअल मशीन बनाने का। तो वर्चुअल हाइपरवाइजर कहेगा ओके, इसने बोला यार कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 60 GB मेमोरी बोली और 2 GB रैम बोली, तो वो बोलेगा यार 60 GB मेमोरी और 2 GB रैम के साथ एक हाइपरवाइजर, एक वर्चुअल मशीन बनाओ, और उसके क्रेडेंशियल्स जो है ना AWS हमें दे देता है, जो मैंने बताया था हम फाइल के अंदर। फिर मोबाइल स्टैम के ऊपर जब हम आते हैं, तो वही क्रेडेंशियल्स और वो चीजें हम इंटर करते हैं, तो डाटा हम कनेक्ट कर लेते हैं उसको
डायरेक्टली न्यूयॉर्क की उस मशीन के साथ। तो ये सारा फंडा होता है वर्चुअल मशीन्स का, ये फंडा होता है टोटली हमारे पास सर्वर्स का, ठीक है। सर्वर का ये फंडा है, वर्चुअल मशीन्स और हाइपरवाइज। तो ये चीजें अब यही हम यूज करेंगे। अब आप अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट बात करेंगे हम, अगर मैं नेक्स्ट बात करूंगा आपके साथ टेराफॉर्म की, डिफरेंट सॉफ्टवेयर की। अब हजार वर्चुअल मशीन्स को कैसे इकट्ठा यूज करोगे, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट लाइक यूजिंग एनसिबल, सो दैट वो हम कैसे करेंगे, वो हम यूज तो हम यही कुछ कर रहे होंगे, यही यूज तो हम यही कर रहे होंगे सब कुछ। तो इसी टूल्स एक्चुअल में जो हम वर्चुअल मशीन यूज करेंगे उनके अंदर हमने लिए ubuntu वगैरह यूज करेंगे मोस्टली, क्योंकि यही जो है ना कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट उन्हीं के अंदर यूज होती है। तो दैट अगर हम आगे जेंकिंस वगैरह को यूज करेंगे, तो जेंकिंस वगैरह को भी यूज करते हुए हम EC2 जो पहले बनाएंगे, देन पहले हम EC2 बनाएंगे, EC2 बनाने के बाद हमें उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जेंकिंस इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सो दैट हम उसे रन कर सकें, एंड देन फिर आगे जो भी ऑनवर्ड आगे जितने भी स्टेप्स होंगे वो हम आगे यूज मतलब करते रहेंगे, ठीक है। दैट अभी अगर आपका आज के लेक्चर के अंदर हमने यही कवर करना था, सर्वर्स एंड हाइपरवाइजर्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम अब उन चीजों को इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम एनसिबल और इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे और डिफरेंट मशीन्स बनाएंगे और उन आपस में कनेक्टिविटी करके मैं आपको दिखाऊंगा दैट ये कनेक्शंस कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसे डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही है, ठीक है। बस शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन आंसर का सेशन है मैं उसके लिए आपको जो है ना इसी के अंदर आज हो जाएगा, बिकॉज गूगल मीट्स वाले तो आई थिंक सो एक सेशन के अंदर ही कर लें, बाकी जूम वाले बाद में कर लेंगे, फिजिकल भी बाद में ही करेंगे। ओके।